तो कभी आपने सोचा है कि होटल और ढाबों पे जो चटनियों का टेस्ट होता है वो हम घर की चटनियों में नहीं ला सकते। ये सिर्फ इसलिए ऐसा होता है कि आपको आनी चाहिए सही तकनीक और परफेक्ट किस्म के आलू बुखारे की चटनी कैसे बनाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ परफेक्ट किस्म के आलू बुखारे की चटनी, जिसे देखते ही आपकी भूख भी चमक उठेगी। तो इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब चले हम मज़ेदार किस्म की चटपटी सी आलू बुखारे की चटनी तैयार करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये ताज़ा आलू बुखारे लिए हैं। इसी तरह आपने सख्त सख्त आलू बुखारे लेने हैं और इसको एक दिन आपने डब्बे में पड़े रहने देना है, ज़रा ये नरम हो जाए। और इसी तरह इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमने इसको क्लीन कर लिया है और इसकी ये डंडियाँ भी हमने हटा देनी है। अब हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। इसी तरह से हम एक पैन लेंगे, पैन में इन आलू बुखारे के डाल देंगे और साथ ही हम एक गिलास पानी डाल देंगे। आपने सिर्फ इतना ही डालना है कि ये डिप हो जाएं और नरम हो जाएं इनके छिलके। 5 मिनट के बाद ये अच्छे से नरम हो गए हैं, ये देखें अच्छे से। इसके अब हम साइड चेंज कर देंगे। इससे ये होगा कि ये नीचे लगेंगे नहीं और ये बहुत अच्छे से एक ही जैसे इनके छिलके उतरेंगे और आपको मुश्किल नहीं होगी। और हम दोबारा से इसको कवर लगा देंगे और इसी तरह से जब बहुत नरम से इसके छिलके हो गए हैं और इसी तरह हम साथ साथ इसको उतारते जाएंगे। लेकिन मैं आलू बुखारे की चटनी में इन छिलकों को रहने दूंगी, कुछ छिलके रहने दूंगी, कुछ को हटा दूंगी। अगर आप चाहें तो इसको अलग बर्तन में डाल के अलग भी कर सकते हैं इन छिलकों को। इसी तरह से हम अलग बर्तन लेंगे और इसको अलग से हटा देंगे। चटनी में ये छिलके भी बहुत अच्छे लगते हैं, किसी किसी लोगों को ये नहीं पसंद, तो आप इसी तरह इसको हटा सकते हैं। ये ठंडे हो जाएंगे और इनके छिलके भी आराम से उतर जाएंगे। तो मैंने कुछ छिलके इसके उतारे हैं और दोबारा से इसको पकने रख दिए हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये अंदर तक गल गए हैं और इसका पानी भी हमने उतना ही रहने दिया था, एक गिलास जितना। और माशाल्लाह से आलू बुखारे का अपना ही पानी निकलना शुरू हो गया है। अब हमने इसको इतना ही पकाना है और मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये बिल्कुल गल ही ना जाए और ये साबित साबित कुछ आलू बुखारे अच्छे लगते हैं चटनी में। और इसी तरह अब हम इसको पकाते जाएंगे। साथ ही 2 टेबलस्पून हमने सिरका डाला है। सिरका या नींबू या आप टाटरी भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि ये चटनी बिल्कुल भी जमेगी नहीं। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसके साथ ही हमने कुटी लाल मिर्च डाली है और ज़ीरा डाला है और साथ ही थोड़ा सा धनिया डाला है, सूखा धनिया। और ये लाजमी तौर पे आपने अजवाइन डालना है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है। और अब इसको मुसलसल हम पकाते रहेंगे कम से कम 10 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे, जिससे ये होगा कि ये जितने हमने मसाले डाले हैं वो इससे अंदर रच बस जाएंगे। चीनी हमने अभी तक ऐड नहीं की, वो हम कब डालेंगे ये वीडियो के एंड तक आप देखते रहें। और आलू बुखारे की चटनी में और सबसे मेन और अच्छी चीज़ और ज़बरदस्त सी चीज़ ये बादाम है। बादाम आप इसके बॉईल कर लेंगे, इसके छिलके उतार लेंगे और इसके साथ ये मैंने खुबानी के भी बादाम डालें, जिसकी वजह से इसका टेस्ट ही बहुत ही लाजवाब लगता है। चटनी में ये बादाम और ड्राई फ्रूट तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब ये माशाल्लाह से मैंने इसके अंदर ये डाल दिए हैं और इसको मज़ीद सिर्फ 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट के बाद अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी मैंने इसमें कम डाली है, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 2 किलो आलू बुखारे के हिसाब से इसमें 2 प्याले चीनी डाली है और चीनी की वजह से ही ये चटनी मज़ीद पतली होने लग गई है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे ताकि चीनी का जो पानी है और चटनी भी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। ज़्यादा आपने गाढ़ी नहीं करनी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, तो बहुत ही टेस्टी सी ये आलू बुखारे की चटनी तैयार हो गई है। ये देखें, आप इसी तरह का कोई भी कंटेनर, कोई भी जार, किसी किस्म के डब्बे में इसको बंद करके रख सकते हैं। कम से कम ये 2 से 3 महीने चटनी आपके काम आती रहेगी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लजीज सी ये आलू बुखारे की चटनी तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये चटनी कैसे लगी है।